नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो खबर निकल के आ रही है वह इस प्रकार है। पहली सूचना निकल के आ रही है, प्रदेश में नर्सेज संवर्ग के 40% पद खाली, कई समस्याओं से जूझ रहे हैं संवर्ग के कर्मचारी। सरकारी प्रावधान में भी संशोधन की जरूरत। राजकीय नर्सेज संघ के अध्यक्ष अशोक जी ने कहा कि प्रदेश सरकार के मानक के अनुसार 100 बेड के अस्पताल में 36 स्टाफ नर्स की प्रावधान है, लेकिन यह संख्या बहुत कम है और कहीं न कहीं प्रावधान में भी संशोधन की ज़रूरत है। मरीजों की देखरेख के लिए नर्सेज की ज़रूरत होती है और नर्सों की जो संख्या है वह बहुत ही कम है, और जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं कि 40% जो पद है वो खाली है। यहाँ देखें आप, दिया है मुख्य नर्सिंग अधिकारी के 1 पद हैं, 1 पद खाली है। मुख्य जो नर्सिंग के बाद फिर नर्सिंग अधीक्षक के पद 1 हैं, वह 1 पद भी खाली है। साथ ही साथ सबसे जो बड़ी संख्या है वो सिस्टर नर्स जो कि 559 पद खाली हैं, और स्टाफ नर्स जो कि 3359 पद खाली हैं। तो इस तरह से काफ़ी पद खाली है, इन पदों को भरने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस समय जो कोरोना संकट चल रहा है, मरीजों की देखरेख के लिए इनकी संख्या की कमी बहुत ही भारी पड़ रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यह संक्रमण की लहर नहीं सुनामी है, जो भी ऑक्सीजन रोकेगा उसे लटका देंगे हाईकोर्ट की तरफ से यह सूचना यह समाचार पत्रों में दी गई है कि हाईकोर्ट ने जो ऑक्सीजन की कमी है, साथ ही साथ कई जिलों कई अधिकारियों के ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ से वहाँ ले जाने में रोक टोक की बात पर जो बात कही है उसी से संदर्भित स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कहा है कि अगर ऑक्सीजन को लेकर के कोई अधिकारी या कोई मंत्री रोक टोक करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, IIT कानपुर ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार 15 मई तक कोरोना अपने पीक पर रहेगा। केंद्र सरकार ने क्या तैयारी की है, इसका भी जायजा लेने के लिए हाईकोर्ट ने सख्ती से इस पर प्रश्न पूछा कि आखिर आपकी तैयारी क्या है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के कोर्ट ने सख्ती दिखाई, और वाकई में ऑक्सीजन को लेकर के काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, DLED 2021 में प्रवेश पर भी लग गया कोरोना का ग्रहण। लगातार दूसरे साल सरकारी व निजी संस्थानों में प्रवेश मुश्किल। पिछली साल आप जानते हैं कि DLED में प्रवेश नहीं हो पाया था, ठीक उसी तरह से इस साल भी जो प्रवेश है वह मुश्किल लग रहा है। जो सामने समस्याएं दिखाई दे रही हैं कोरोना की, उसके चलते यह सत्र भी लगता है शून्य हो जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण कार्यक्रम DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 में प्रवेश को पाने के आसार अब नहीं लग रहे हैं। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय प्रस्ताव फरवरी में ही बेसिक शिक्षा निदेशालय व शासन को भेज चुका है। इन दिनों जिस तरह की कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं और स्थिति बनी हुई है, उसे देखते हुए यह कह पाना कि परीक्षा समय पे हो जाएगी संभव नहीं है। और पहली बार ऐसा है कि DLED में परीक्षा के माध्यम से जो चुनाव है वो किया जाएगा अभ्यर्थियों का, जबकि इससे पहले जो अभ्यर्थियों को एडमिशन दिया जाता था वो एकेडमिक करियर के आधार पर दिया जाता था। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, NRA का गठन नहीं, सितंबर में CET कराना कठिन। आप सभी जानते हैं कि UPSSC और जो केंद्र सरकार है उन दोनों ने, UPSSC ने पेट और केंद्र सरकार ने CET की परीक्षा कराने की बात कही थी, जिसके तहत कंबाइंड परीक्षा करा करके अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। एक तरह से प्री परीक्षा होगी और उसके बाद अलग अलग पदों के लिए मेंस की परीक्षा करा करके अभ्यर्थियों को चुनाव किया जाएगा, उनकी भर्तियाँ की जाएगी। लेकिन जो प्रेजेंट स्थिति है उसके आधार पर यह दिखाई दे रहा है कि अभी तक किसी भी आयोग की न चर्चा हुई, ना जो है इसका गठन किया जा सका, जिसकी वजह से यह संभव नहीं लग रहा है कि निर्धारित जो समय बताया गया था उस समय पर यह कार्य हो सके, यानी कि वैकेंसियाँ आ सके या फिर CET या पेट की परीक्षा जो है समय पर हो सके।
आयोग की ढीला ढवाली के साथ ही जो कोरोना है यह भी एक बड़ी समस्या बनकर के सामने आया है, जिसकी वजह से यह परीक्षाएं लेट हो रही हैं। आगे दिया है अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा से मिलेगी मुक्ति। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA के गठन के बाद कर्मचारी चयन आयोग रेलवे बैंकिंग परीक्षाओं के लिए एक संयुक्त परीक्षा कराने का निर्णय देश भर के 2.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा देने से छुटकारा मिल जाएगा। परीक्षार्थियों का खर्च कम होगा क्योंकि यह एक ही आवेदन से कई विभागों के लिए नौकरी का दावा कर सकेंगे। सरकार की ओर से CET की तरह CET को साल में 2 बार कराने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोरोना आपदा में परीक्षा के लिए अब तक का सरकार द्वारा कोई भी तैयारी नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों में निराशा की झलक दिखाई दे रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, लोक सेवा आयोग से होने वाली भर्तियों से अन्य आयोगों से होने वाली भर्तियों के ही समान लोक सेवा आयोग से होने वाली PCS मेंस की परीक्षा, प्री की परीक्षा, साथ ही साथ RO या RO की परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं लंबित हैं उन सारी परीक्षाओं में अब देरी संभव है। ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना संकट इसको प्रभावित कर रहा है, इस कारण परीक्षाएं समय पे हो पाना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, देश में पहली बार 2 IIT संयुक्त PhD कराएंगे पढ़ाई। पहली बार 2 दिग्गज IIT शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए संयुक्त PhD प्रोग्राम जारी किए हैं। IIT BHU और गुवाहाटी ने 2021 सत्र में शुरू करने की घोषणा की थी। MTech की भी है तैयारी। इस तरह से 2 जो बड़े IIT सेंटर हैं वह अब साथ में PhD की पढ़ाई कराने की बात कह रहे हैं। पहली बार 2 दिग्गज IIT शैक्षणिक सत्र 2021-22 में संयुक्त PhD प्रोग्राम की पढ़ाई कराने जा रहे हैं। जुलाई 2021 सत्र में IIT BHU और IIT गुवाहाटी संयुक्त डॉक्टोरल कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बहु विषयों पर PhD की बात कही जा रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण के मतदान के लिए आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसमें 20 जिलों में मतदान होने हैं और जो पोलिंग पार्टियां हैं आज जो है रवाना होंगी। यहाँ तैयारी की बात हो रही है, वहीं जो शिक्षक संघ है वह कहीं न कहीं मतदान को रोकने की मांग कर रहा है। कारण है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि इस वोटिंग के दौरान, चुनाव के दौरान संक्रमित हुए हैं और कुछ ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो इसको लेकर के संघ ने यह मांग की है कि चुनाव को निरस्त किया जाए, लेकिन पोलिंग पार्टियां आज भी रवाना हो रही हैं और आगे कार्यवाही चलती रहेगी, चुनाव जारी रहेगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, उच्च शिक्षा के ज़्यादातर कोर्सेज अब होंगे ऑनलाइन। कोरोना संकट को देखते हुए लिया गया है निर्णय। कोरोना संकट को लंबा खिंचता देख उच्च शिक्षण संस्थानों ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब वह अपने ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज को ऑनलाइन या फिर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित करेंगे। हालांकि वह सुविधा सिर्फ उन्हीं उच्च शिक्षण संस्थानों के हासिल होगी जो गुणवत्ता के एक तय मानक को पूरा करेंगे। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।